नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 7 नई इंपॉर्टेंट अपडेट हम लेकर आए हैं आईटीआर फाइलिंग को लेकर फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल करते हैं तो ये 7 नई इंपॉर्टेंट जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये जानकारी है तो आप आसानी से अपनी आईटीआर जो वो फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारी वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सोर्स ऑफ इनकम आपको पता होनी चाहिए। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या क्या इनकम आपकी सोर्स है, यानी कौन सी सोर्स से आपको इनकम हुई है। अच्छा, जैसे सैलरी हो सकती है, किसी को पेंशन हो सकती है, अगर कोई ग्रेच्युटी मिली है, वीआरएस मिला है, रेंट इनकम हो सकती है, बिजनेस या किसी की प्रोफेशन इनकम भी हो सकती है। आपने एफडी में निवेश किया तो वहां से ब्याज आ रहा है, या सेविंग में निवेश किया है तो सेविंग का ब्याज आ रहा है। पोस्ट ऑफिस में अगर आपने निवेश किया है, एफडी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एनएससी, पीपीएफ या फिर एमआई से ब्याज आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है, इक्विटी शेयर्स बेचा है, म्यूचुअल फंड बेचा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अगर आपने शेयर्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड बेचा है। डिविडेंड इनकम हो सकती है, विनिंग की, और फैमिली पेंशन हो सकती है। लॉटरी, ऑनलाइन गेम, ये आपको विनिंग की इनकम हो सकती है। यहां पर आपकी क्रिप्टो इनकम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी इनकम है और इसमें 5 हेड माने जाते हैं। एक तो आपका सैलरी, तो सैलरी में कौन सी आती है आपकी? सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सब सैलरी में आ जाता है। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, तो रेंट इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी में आ जाती है। बिजनेस और प्रोफेशन हेड में आपकी बिजनेस इनकम, प्रोफेशन इनकम आ जाती है। कैपिटल गेन में आपकी शॉर्ट टर्म हो गई, लॉन्ग टर्म हो गए, ये सब आपके कैपिटल हेड में आ जाते हैं। और विनिंग हो गई, फैमिली प्लानिंग हो गई, ये आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो ये 5 मेन हेड है जिसके अंदर आपकी इनकम जो है वो आती है। तो कोई भी इनकम हो, ये 5 हेड के अलावा कहीं नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। दूसरा, कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है, ये डिपेंड करता है आपके सोर्स ऑफ इनकम पे। तो जो पहला पॉइंट देखा था, जो भी सोर्स ऑफ आपकी इनकम है उसके बेसिस पर आपको आईटीआर जो है वो सिलेक्ट करना है। अच्छा, आईटीआर सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि इस बार ड्यू डेट जो है वो डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर 1 की। तो अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एनआरआई नहीं होनी चाहिए, सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इनकम है, ये टोटल इनकम जो आपकी 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1,25,000 तक है, यानी यहाँ पर कोई भी कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम नहीं है। तो आईटीआर 1 सिंपल फॉर्म है, आप भर सकते हो। आईटीआर 2 किन लोगों के लिए? इंडिविजुअल, एचयूएफ, यहाँ पर एनआरआई भी भर सकते हैं। सैलरी या पेंशन है, कैपिटल गेन की इनकम अगर आपकी है तो आईटीआर 2 आपके लिए। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, टोटल इनकम जो है वो आपकी 50 लाख से ज्यादा है, ब्याज की इनकम हो सकती है, साथ में कोई भी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। तो जिन लोगों के लिए बिजनेस इनकम नहीं है वो आईटीआर 2 है, और जिन लोगों के लिए बिजनेस इनकम होगी उनके लिए है आईटीआर 3। तो आईटीआर 3 किन के लिए? बिजनेस वालों के लिए, प्रोफेशन वालों के लिए, साथ में अगर आपको कैपिटल गेन है, इंट्राडे हुआ है, एफ&ओ हुआ है, साथ में जो अदर इनकम है वो भी इसमें आ जाती है, जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पेंशन हो गया। चौथी हमारी है आईटीआर 4, ये किन के लिए? प्रिजम्पटिव बिजनेस वालों के लिए, प्रिजम्पटिव प्रोफेशन वालों के लिए, 44E ट्रांसपोर्टर के लिए। एफ&ओ का भी अगर आप प्रिजम्पटिव बिजनेस में दिखाते हैं तो आईटीआर 4 आपके लिए है। सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा नहीं है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1,25,000 तक है, तो आईटीआर 1, आईटीआर 4 में आप डाल सकते हैं। तो ये 4 आईटीआर फॉर्म जो है वो ज्यादातर सभी लोगों पर अप्लीकेबल होता है। तो अगर आप एक पेंशनर है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, तो आईटीआर 3 आपको फाइल करना है। अगर आप प्रिजम्पटिव में जा रहे हैं तो आईटीआर 4 हो गया। अगर आपकी सिर्फ कैपिटल गेन है तो आईटीआर 2 हो गया। अगर आपकी इनमें से ना बिजनेस इनकम है ना कैपिटल गेन इनकम है तो आईटीआर 1 आपके लिए रहता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आईटीआर फॉर्म तो आपने सिलेक्ट कर लिया, अब आपको ड्यू डेट पता होनी चाहिए, क्योंकि इस बार बजट 2026 में सरकार ने ड्यू डेट में बदलाव बहुत बड़ा किया है। आईटीआर 1, आईटीआर 2 वालों के लिए 31 जुलाई ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर आपकी आईटीआर 3, आईटीआर 4 हुई तो ध्यान रखिएगा आईटीआर 3 वालों के लिए 31 अगस्त रहेगी। अच्छा, बिजनेस वालों के लिए, प्रोफेशन वालों के लिए, जो नॉन ऑडिट में है उन लोगों के लिए 31 अगस्त है। अगर वहीं पर आप अगर ऑडिट में हुए, बिजनेस है आपका, प्रोफेशन है, तो आपके लिए 31 अक्टूबर रहेगा। ठीक है, तो ऑडिट वालों के लिए 31 अक्टूबर, नॉन ऑडिट वालों के लिए 31 अगस्त है।
पहले नॉन ऑडिट वालों के लिए 31 जुलाई हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने 1 महीने का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है। ITR 4 आपके लिए 31 अगस्त ही रहने वाली है। अच्छा, बी लेटेड ITR की क्या डेट है? 31 दिसंबर। और लेट फीस यहाँ पे लगेगी, 5 लाख से कम इनकम है तो 1000, 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 रुपए। रिवाइज ITR की बात करें तो इसकी भी 31 दिसंबर रहेगी, कोई लेट फीस यहाँ पर चार्ज नहीं होगी। अच्छा, अगर आपने लेट रिवाइज करी, ये भी एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया है कि अब आप दिसंबर के बाद 31 मार्च तक रिवाइज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको लेट फीस 1000 और 5000 की लग सकती है। तो ये है ड्यू डेट, ये भी आपको आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी इनकम, कौन सा सोर्स, उसके हिसाब से आपकी ये ड्यू डेट निकल कर आती है। तो एक चीज तो ध्यान रखिएगा, जैसी आपकी इनकम होगी वैसी आपकी ड्यू डेट होगी, यानी जैसी आपकी इनकम होगी वैसा ITR फॉर्म होगा, जैसा ITR फॉर्म होगा वैसे आपकी ड्यू डेट रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं टैक्स स्लैब। आपको जानना जरूरी है ओल्ड रिजिम में क्या टैक्स स्लैब है आपके लिए। तो 60 से कम है तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20%, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। अगर आप सीनियर सिटीजन है 60 से 80 के बीच में है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख से ज्यादा हुआ तो 30%। अच्छा, 80 से ज्यादा अगर आपकी एज है तो 5 लाख की लिमिट है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, फिर 10 लाख से ऊपर है तो 30%। तो एज वाइज यहां पर आपको स्लैब रेट दी गई है। सरचार्ज टेबल में देख लेते हैं। 50 लाख तक कोई सरचार्ज एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा, 50 लाख से 1 करोड़ है तो चाहे ओल्ड रिजिम हो न्यू रिजिम हो आपको 10% लगेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अगर आपकी टोटल इनकम आई तो आपको 15% लगेगा, ये भी ओल्ड या न्यू में दोनों में बराबर लगेगा। अच्छा, 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ के अंदर है तो 25%। ध्यान रखिएगा, यहां पर 5 करोड़ तक है या 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 25% ही मैक्सिमम लगेगा न्यू रिजिम में, जबकि 5 करोड़ से ज्यादा हुआ तो ओल्ड रिजिम में आपको 37%, ये एक्स्ट्रा यहां पर 37% मैक्सिमम यहां पर ओल्ड रिजिम में लग जाता है। तो न्यू रिजिम में मैक्सिमम आपके लिए 25% रहेगा। 5 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर है या 5 करोड़ के ऊपर है 25% ही लगने वाला है। अच्छा, सरचार्ज के साथ आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा 4%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 20% टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 12.5%। अच्छा, यहां पर आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिल जाता है अगर आप प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी अगर आपने पहले खरीदी है यानी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है तो उस केस में आपने बेची बाद में अगर है तो आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा 20% प्लस इंडेक्सेशन, या फिर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, जो उसमें भी आपको बेनिफिट है वो आप क्लेम कर सकते हैं। विनिंग में आपको 30% फ्लैट रेट लगेगा टैक्स, यहां पर कोई छूट नहीं मिलेगी। अच्छा, न्यू रिजिम की बात करें तो न्यू रिजिम में कितनी टैक्स स्लैब है सभी एज ग्रुप के लिए, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, नॉन सीनियर सिटीजन है। 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगना है, 4 लाख से 8 लाख पे 5%, 8 लाख से 12 लाख पे 10%, 12 से 16 है तो 15%, 16 से 20 है तो 20%, 20 से 24 है तो 25%, 24 से ज्यादा हुआ तो 30%। सरचार्ज सेम रहेगा, 50 लाख तक नील, 50 से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%। ये ध्यान रखिएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहां पर आपको 4% लगेगा, और ये स्पेशल इनकम वही जो आपको ओल्ड रिजिम में लगने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं 87A रिबेट, चाहे वो ओल्ड रिजिम का हो न्यू रिजिम का हो। आइए जानते हैं, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को अलाउ है, किसको अलाउ नहीं है? अगर आप HUF फर्म, LLP कंपनी, ट्रस्ट, AOP, BOI, AJP है, इन लोगों को रिबेट 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम है तो भी आपको अलाउ नहीं होगा, चाहे आपकी लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, विनिंग की इनकम हो, स्पेशल इनकम पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉर्मल इनकम पे। न्यू रिजिम में कितना मिलेगा? टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख के अंदर है तो 12,500 का रिबेट मिलेगा न्यू रिजिम में आपको। ये हो गई ओल्ड रिजिम, ये हो गई आपकी न्यू रिजिम। टोटल इनकम अगर आपकी 12 लाख तक है तो टैक्स रिबेट 60,000 का मिलेगा। अब एक मार्जिनल रिलीफ भी आपको मिल जाता है 12 लाख के ऊपर वालों के लिए। अगर आपकी टोटल इनकम मान लीजिए 12 लाख 10,000 है तो यहां पर जितनी इनकम बढ़ी है 12 लाख से ऊपर 10,000 टैक्स देना है, बाकी का 51,500 आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है। तो मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ जो है 12,71,500 तक मिलती है। वहां पर आपका जो टैक्स है वो फिर बढ़ने लगता है और आपकी इनकम जो है वो कम होने लगती है। तो आपको मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ जो है वो यहां पर मिल जाती है 12 लाख के ऊपर भी। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होंगे, ये बहुत ही जरूरी है। ITR फाइल करने के लिए आप अगर सैलरी और पेंशन अगर इनकम है तो फॉर्म 16 हो गया, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, या फिर पेंशन ऑर्डर से भी हो जाएगा।
ओके, रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट है, अगर तो रेंट एग्रीमेंट हो गया, बैंक स्टेटमेंट, रेंट रिसिप्ट हो गई। अगर बिजनेस प्रोफेशन इनकम है तो उसकी GSTR1 GSTR3 भी, अगर आप GST में है। अदरवाइज आपके सेल बिल हो गए, परचेज बिल हो गए, एक्सपेंस बिल हो गए, बैंक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अगर आप कैपिटल गेन हुआ है तो ब्रोकर का स्टेटमेंट, शेयर मार्केट में अगर करते हैं तो थर्ड पार्टी जो ब्रोकर होता है उसका स्टेटमेंट हो गया। प्रॉपर्टी बेची है तो प्रॉपर्टी की कॉपी, या परचेज करिए तो उसकी कॉपी। ट्रांसफर एक्सपेंस जैसे हुए, स्टैम्प ड्यूटी पे करिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए हैं तो वो भी यहां पर होने चाहिए। गोल्ड अगर बेचा है तो गोल्ड का बिल हो गया। अगर आपको इंटरेस्ट इनकम हुई है तो FD की रिसिप्ट हो गई, सेविंग अकाउंट की या इनकम हो गई, या फिर आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। अच्छा, अदर डॉक्यूमेंट में क्या आएगा आपका? AIS ऑनलाइन से मिल जाएगा, TIS भी मिल जाएगा, 26AS लॉगिन ID पासवर्ड होना चाहिए, साथ में आपकी पिछले साल की ITR की कॉपी और कंप्यूटेशन भी विद बैलेंस शीट के साथ होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप प्रॉपर्ली ITR फाइल कर पाएंगे, या जिससे भी कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट से आप फाइल करवाना चाहते हैं तो ये सभी चीजें आप 7 इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बिना अगर आप ITR फाइल करने जाएंगे तो कहीं ना कोई दिक्कत, कोई इनकम छूट जाएगी, बाद में नोटिस, परेशानी, लेट फीस, पेनल्टी, ये सारी आपको लग सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।